बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ मुर्ग छोले की रेसिपी। बहुत ही कमाल की और सबसे कमाल की बनेगी इसकी ग्रेवी। अक्सर कर ये होता है कि हम मुर्ग छोले या अंडे छोले जो बनाते हैं उसकी जो ग्रेवी है ना वो अच्छी नहीं बनती। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि अच्छी ग्रेवी के लिए हमने इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे। तो चलते हैं फिर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह मैं शामिल कर दूंगी कढ़ाई में ऑयल हम डाल देते हैं। ऑयल को अच्छा सा गर्म होने देंगे। तो इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को जिनको मिक्सी की जार में डाल के मैंने पेस्ट पहले से बना के रख लिया। ठीक है, 2 प्याज और 2 टमाटरों का पेस्ट मैंने तैयार कर लिया। ऑयल अच्छा सा हमारा गर्म हो जाएगा तो जो पेस्ट मैंने इसमें बनाया था वो मैंने इसमें शामिल कर देना। ठीक है, अब ये हमने शामिल कर दिया। अब हम शामिल करेंगे इसमें 1 बाय 1 मसाले, क्योंकि जब तक हमारा ये टमाटर और प्याज अच्छा सा पकेगा, मसाला अच्छा सा भुनेगा, हम जो मसाले इसमें डालेंगे उसका भी जो है ना कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात वही मसाले जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं उसी से हम बनाएंगे ये मुर्ग छोले। तो सबसे पहले 2 खाने के चमचे मैंने इसमें शामिल करा अदरक लहसुन का पेस्ट, ये चला गया। अब इसके बाद हम इसमें पाउडर मसाले डालेंगे। अच्छा, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, जो मैं अभी जिस क्वांटिटी से आपको बता रही हूँ हमारी जितनी खाई जाती है मैं उतनी डालूँगी। आपको जितना पसंद हो, जितने स्पाइसी आपके यहाँ खाना खाए जाते हो, आप उस हिसाब से जो है ना कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। ये मैं बना रही हूँ आधा किलो चिकन में बना रही हूँ आज की रेसिपी, तो मैं उस हिसाब से ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैं शामिल कर दूँगी पिसी हुई लाल मिर्च। तो हाफ़ टी स्पून मैंने ली है इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, ये इसमें चली गई। और इसी के साथ ही अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं हल्दी पाउडर। तो हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम मैंने इसमें शामिल कर दिया हल्दी पाउडर, ये भी चला गया। इसी के साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी पिसा धनिया। ठीक है, तो हाफ़ टी स्पून जितनी मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है उतना ही जो है ना मैं इसमें शामिल करूँगी जो है पिसा धनिया, वो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। और देखिए मसाले भी वही सब मसाले ना, ये सब जो है ना बिल्कुल सादे मसाले जो हमारे पास घर में आम खानों में हम यूज़ करते हैं, ये वही सारे मसाले हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब मैं शामिल करूँगी पिसा धनिया, तो ये भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। ठीक है, ये भी चला गया हाफ़ टी स्पून। अब इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। मैं हाफ़ टी स्पून अब इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, बस ये नमक डालूंगी। अब मसाले को हमने बहुत अच्छा सा भूनना है। ठीक है, जितना अच्छा हमारा मसाला भुना होगा उतनी ही अच्छी इसकी जो ग्रेवी बन के तैयार होगी। तो बस अब हमने मसाले को अच्छा सा भूनना है जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट सा नहीं हो जाता, इतनी देर हमने इसकी मसाले की भुनाई करनी है। बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत ही, और लेकिन बहुत मज़ेदार हमारे जो है ना मुर्ग छोले बन के रेडी होंगे। और ख़ास करके इसकी जो ग्रेवी हमने इसमें जो बनाएंगे ना वो तो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो आप अगर इस रेसिपी से ट्राई करेंगे ना, यकीन जाने आपको ख़ुद पसंद आएगा, बल्कि आपकी पूरी फैमिली जो है ना तारीफ़ें कर कर के खाएगी, इतना मज़ेदार बनेगा। तो अब हमने क्या करना है, मसाले को अच्छा सा भूनेंगे। बस मसाले में हमें जितना टाइम लगेगा भुनने में, बस उस जो है तकरीबन इसी में ही मेहनत है। बाकी जो है हमारी पूरी रेसिपी में कोई इतनी ख़ास मेहनत नहीं है, बस इसी में जो है ना जो मसाला भुनने में जो हमें टाइम लगेगा बस वही लगेगा। और बहुत ही झटपट बन के हमारा ये मुर्ग छोले बन के रेडी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो अब मसाला पहले अच्छा सा हम भून लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए माशाल्लाह मसाला हमारा अच्छा सा भून चुका है। देखिए ऑयल भी सेपरेट सा देखिए नज़र आ रहा है। तो बस अब हमने क्या करना है, इसमें शामिल कर देंगे हम चिकन। जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि मैं आधा किलो चिकन का बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से, अपने क्वांटिटी के हिसाब से उस तरह से आप मसाले वगैरह आप जो है ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आधा किलो मैंने ली है चिकन, बस ये हम इसमें डाल देते हैं। चिकन को डाल के बस हमने क्या करना है, अच्छा सा मिलाना है। और मिला के फिर हम इसको कवर करके पका लेंगे इतनी देर जब तक ये जो चिकन है ना हमारा अच्छा सा गल नहीं जाता। ठीक है, बस हमने चिकन को इसमें डाल दिया है और आधा किलो मैंने इसमें चिकन लिया है। चिकन को डालने के बाद बस अच्छा सा चम्मच से हम इसको मिक्स करते हैं, फिर हम इसको कवर करके पकाएंगे। क्योंकि चिकन तो वैसे भी जल्दी गल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है चिकन को गलने में। बस इसी मसाले में जब तक अच्छे से मसाला भुनने पे आएगा और चिकन जो है ना हमारी अच्छी सी वो भी तैयार हो जाएगी। ठीक है, बस अच्छा सा हमने इसको मिला लिया। अब इसको हम कवर करके पकाते हैं, तकरीबन 10-15 मिनट हम मुश्किल से जो है ना इसको पकाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो कवर कर देते हैं।
तो चलिए चेक कर लेते हैं। 15 से 20 मिनट इसको जो है ना 15 मिनट तकरीबन हो चुके थे माशाल्लाह पकते हुए। चिकन जो है ना हमारी माशाल्लाह अच्छी सी गल चुकी है और मसाला भी हमारा अच्छा सा तैयार हो चुका है। बस अब थोड़ी देर हमने 2-3 मिनट चम्मच चलाते हुए चिकन के साथ अच्छा सा इसको भून लेते हैं। और बस भूनने के बाद अच्छा छोले मैंने पहले से बॉईल करके रख लिए। हरी मिर्चें भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें इसमें डाल दी, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दी। और बस अब हमने जो छोले पहले से हमने बॉईल करके रख लिए थे, बस अब हम वो छोले जो है ना वो बल्कि पहले इसमें हम पानी ऐड करेंगे इतना जितना हमने ग्रेवी रखनी हो, फिर उसके बाद हमने इसमें छोले ऐड करेंगे। ठीक है, मसाले को पहले हम 2-3 मिनट अच्छा सा भून लेते हैं। हरी मिर्चें डालने के बाद, हरी मिर्चों के डालने के बाद देखिए मसाला अच्छा सा हमारा भून चुका है। अब इसमें शामिल करूँगी मैं तकरीबन आधा गिलास पानी। ठीक है, आधा गिलास पानी शामिल करेंगे क्योंकि थोड़ी सी जो है ना हमने ग्रेवी टाइप के हम बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा पतला शोरबा भी हमने नहीं करना, बस हल्की सी हमने इसमें जो है ना जो ग्रेवी रखेंगे। तो आधा गिलास मैं इसमें पानी शामिल कर देती हूँ। ठीक है, तो ये चला गया आधा गिलास पानी शामिल करके अच्छा सा बस हमने इसको मिला लेते हैं। और बस ये हम जो है ना ग्रेवी वाले बना रहे हैं। आप अपने हिसाब से, आपके यहाँ जिस तरह के मुर्ग छोले खाए जाते हैं आप उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करिएगा। ठीक है, पानी डालने के बाद इसको अच्छा सा हम पकाते हैं। तो जब ये पकने लगेगा ना फिर इसके बाद हम बताते हैं। अब इसमें एक चीज़ हमने और ऐड करनी है जिससे इसकी खुशबू और जायका दोनों बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो ये देखें पानी डाल के हमने पकाया, पकाने के बाद हमने इसमें छोले जो पहले से हमने बॉईल करके रखे थे हमने ये शामिल कर दिए। और इसी के साथ ही अभी मैंने आपको जैसे कि बताया कि इसमें एक चीज़ अभी हमने और ऐड करनी है जिससे इसकी जायका और खुशबू दोनों लाजवाब हो जाएंगे। बस हमने पानी डाल के पकाने के बाद छोले ऐड करें। अब छोले ऐड करने के बाद जो है ना हमने इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। और ये वही गरम मसाला है जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ पहले से। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप यूट्यूब चैनल पे देखें, बहुत खुशबूदार सा मसाला बनता है कि आप कोई भी जो है ना मसाला ना आप उसको तैयार कर रहे हो, आप उसको एंड में जो है ना गरम मसाला डालें, यकीन जाने उसकी खुशबू और जायका दोनों बहुत ही लाजवाब से हो जाते हैं। बस पिसा हुआ गरम मसाला हमने डाल दिया। पिसा हुआ गरम मसाला डालने के बाद बस अच्छा सा हम इसको मिला लेते हैं। मिला के बस इसको हम कवर करके 10 मिनट के लिए हम इसको पकाते हैं मीडियम लो आंच पे। दम वाली आंच जो होती है ना, बिल्कुल दम वाली आंच पे सिर्फ हम इसको 10 मिनट पकाएंगे। फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कितने मज़ेदार से हमारे ये मुर्ग छोले बन के रेडी हुए हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। बिल्कुल ऐसी बनता है जैसे आप होटलों पे खाते हैं या ढाबा पे खाते हैं। तो बस इसको कवर कर देते हैं 10 मिनट के लिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार से खुशबूदार से हमारे मुर्ग छोले बनकर रेडी हो गए। है ना सिंपल सी रेसिपी, कितनी सिंपल और कितना झटपट बन के ये रेडी भी हो गया, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज के मुर्ग छोले की रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।